फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नो जन्नत अंदर बसाया। जन्नत अंदर आदम अलैहिस्सलाम रहना शुरू हो गए, लेकिन तन्हाई है। तन्हाई दे अंदर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत दे अंदर अपना वक्त गुजार रहे ने, अकेले ने, अजनबीयत है, अकेलापन महसूस होता है, तन्हाई महसूस होती है। ऐसे अबना दे अंदर इस तरह ही आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई दे अंदर एक टाइम सौ गए। जो अखा खुलियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हां दे सामने एक औरत को बिठा दिता। ये औरत जिंदा नाम अम्मा हवा है। आदम अलैहिस्सलाम की अखा खुलियां, अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने देखिया और सब तो पहले सवाल किया, तू कौन है? अम्मा हवा ने फरमाया, मैं एक औरत हाँ। आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, तेनू किस मकसद वास्ते पैदा किया गया है? तेनू पैदा करने का मकसद की है? अम्मा हवा ने फरमाया, ऐ आदम, मैनू तेरे सकून वास्ते पैदा किया गया है, ताकि तू मेरे जरिए सकून हासिल करे। मैनू तेरे सकून वास्ते पैदा किया गया है। इधर अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम आपस के अंदर गुफ्तगू कर रहे ने, आपस के अंदर गल्लां कर रहे ने। इधरों फरिश्तियां ने देखिया कि अल्लाह ताला ने एक और मखलूक पैदा कर दी है। फरिश्तियां ने अम्मा हवा को देखिया और कहने लगे, आपस के अंदर गल्लां करन लगे कि आदम अलैहिस्सलाम ने सानू उन्हां चीज़ों के नाम तो बतला दिते ने जिहड़ियां मारूफ चीज़ां से। आदम अलैहिस्सलाम को पूछा जाए, ये जिहड़ी मखलूक अल्लाह ताला ने दोबारा पैदा की है, जिहड़ी मखलूक दे नाल तुसीं गल्लां कर रहे जे, इहदा नाम की है? आदम अलैहिस्सलाम दे कोल फरिश्ते आए, आके कहने लगे, ऐ आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुहानू इल्म अता किया है, तुसी सानू चीज़ां दे नाम बतलाए, जरा बतलाओ ये जिहड़ी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है, इहदा नाम की है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इहदा नाम हवा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इल्म जिहड़ा है ये आदम अलैहिस्सलाम को पहले सिखला दिता। सारे नाम अल्लाह ताला ने पहले सिखला दिते सी। फरिश्तियां ने पूछा, हवा का मतलब की है? हवा का माना की है? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इहदा माना यह आ कि जिन्हों जिंदा अंदरों पैदा किया जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली अंदरों पैदा किया है। और इसी तरह है हज़रत मुहम्मद बिन इसहाक और इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्मा हवा को आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली दे अंदरों अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और हदीस मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी ने बयान कर देने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबाए कराम, औरतों के नाल अच्छा सलूक करया करो, औरतों के नाल अच्छा बर्ताव करया करो। मैं तुहानू वसीयत करना, इन्हां दे मामले दे अंदर नरमी दे नाल पेश आया करो, मेरी वसीयत को कबूल करो। और नाल ही मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को पसली अंदरों पैदा किया है, और पसली दे अंदर सब तो ज़्यादा टेढ़ी पसली जड़ी है, ये उतली हिस्से वाली पसली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हों सब तो टेढ़ी पसली अंदरों पैदा किया है। और मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, इन्हों सीधा करने की कोशिश करोगे, इन्हों तोड़ लवोगे। इस हदीस का मतलब की है? मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ये हदीस के अंदर ये औरतों के नाल अच्छा सलूक करने का हुक्म दिता है कि औरत के मजाज के अंदर सख्ती पाई जाती है। औरत जड़ी है अल्लाह ताला ने इन्हों टेढ़ी पसली अंदरों पैदा किया है, इनकी तबीयत के अंदर
टेढ़ापन मौजूद है, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इन्हां दे नाल अच्छा सलूक करया करो, इन्हां कोलों फायदा हासिल करो, नरमी दे नाल पेश आओ। अगर तुसी इन्हां दी तबीयत नूं ठीक करन दी कोशिश करोगे, इन्हां दी तबीयत नूं अपने मुताबिक करन दी कोशिश करोगे, इनू तोड़ दोगे। मतलब की है कि या तो तलाक हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जांदियां, झगड़े हो जाते, क्योंकि औरत के मिजाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टेढ़ापन रखा है। इनू इसे हालत अंदर रहन दो, इनका नरमी नाल पेश आओ। अगर सीधा करने की कोशिश करोगे, अगर इनकी तबीयत को बदलने की कोशिश करोगे, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इनू तोड़ दोगे, और इनू तोड़ना जड़ा ही तलाक दे देना है। यह अज साढ़े माशरे अंदर औरत को सीधा करने वास्ते बंदा भावें आप जिड्डा भी बुरा है, उनकी कोशिश है मेरी औरत ठीक हो जाए। औरत की गलती भी नहीं, फिर भी औरत से जुल्म किया जाता है, औरत को अपने घर की गुलाम बना के रखा जाता है। रब्बे काबा की कसम है, मेरे पाक पैगंबर की तालीम नहीं, मेरे पाक पैगंबर ने औरत की इज्जत करने का हुक्म दिता है। औरत दे नाल एहतराम दे नाल इज्जत दे नाल पेश आने का हुक्म दिता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी वक्त के अंदर भी बार बार सहाबाए कराम ने फरमाया सी, ऐ मेरे सहाबाए कराम नमाज नूं कायम करया जे, नमाज दे अंदर कोताही ना करया जे, और औरतां दे नाल अच्छा सलूक करया जे। अज साढ़े माशरे अंदर घरां दे लड़ाइयां झगड़े सिर्फ एक ही बिना ते हा कि असी औरतां ते जुल्म करने या औरत नूं अपनी तबीयत के मुताबिक ढालन की कोशिश करने या कि औरत जड़ी है वो साढ़े मजाज के मुताबिक हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किसी का मजाज लहदा बनाया है। हर बंदा दूसरे के मजाज के मुताबिक नहीं हो सकता, हर किसी को अपने मजाज के मुताबिक करना ये हर इंसान के इख्तियार अंदर नहीं है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया औरतों के नाल अच्छा सलूक किया जाए। और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत अंदर बनाया, अम्मा हवा ने भी जन्नत अंदर बनाने तो बाद फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम तुसी और तुहाडी बेगम तुहाडी बीवी अम्मा हवा तुसी जन्नत अंदर रहो, जन्नत के अंदर जिथों दिल चाहता है खाओ, सारिया नेमतां तुहाडे वास्ते ने, तुहाडे वास्ते खाण वास्ते चीज़ां मौजूद ने, पीण वास्ते मौजूद है, लिबास मौजूद है। तुसी इत्थे जन्नत अंदर रहोगे, बेलबास नहीं रहोगे, जन्नत की हर चीज़ को खाओ, लेकिन एक दरख्त के करीब नहीं जाना। अल्लाह का कुरान कहता है वकुलना या आदम, असी फरमाया ऐ आदम अलैहिस्सलाम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, तू और तेरी बीवी जन्नत अंदर रहो। वकुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा, तुसी दोवें जन्नत के अंदरों खाओ जिथों दिल चाहता है खाओ, खुल्म खुला खाओ, जिथे मर्जी फिरो, सारी जन्नत तुहाडे वास्ते है, जन्नत की हर नेमत तुहाडे वास्ते है। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, लेकिन फलां दरख्त के करीब नहीं जाना, उनका फल नहीं खाना, उनके करीब नहीं जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुसी करीब जाओगे फल खाओगे जालिमां अंदर हो जाओगे। ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को तंबीह कर दी और नाल बतला दिता कि इबलीस तुहाडा दुश्मन है, शैतान तुहाडा दुश्मन है, इहदे तो बच के रहना है। ये तुहाडे ते वार करेगा, तुहाडे दिल अंदर वसवसे डालेगा, तुहाडे कोलों अल्लाह दी नाफरमानी करवाएगा। ये तुहाडा खुला दुश्मन है, इहदे तो बच के रहना है। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतला देता। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर एक और मुकाम पे फरमाया फवस्वसा इलैहि शैतानु, शैतान ने इन्हां दे दिल के अंदर वसवसा डालिया। शैतान की कहता है क़ाल या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम, यानी इबलीस आदम अलैहिस्सलाम ने मुखातबा करके कहता है ए आदम अलैहिस्सलाम हल अदुल्लुका, क्या मैं तेरी रहनुमाई ना करा, क्या तेरी मैं रहनुमाई ना करा, तेनों कोई ऐसी चीज़ ना बदलावा। केड़ी चीज़? अला शजरतिल खुल्दी, एक ऐसा दरख्त है जिहड़ा हमेशा हमेशा रहने वाला है, ऐसा दरख्त है जिंदा फल कोई खा लवे
वो कभी जन्नत तो बाहर जा सकता ही नहीं। ये शैतान है आके वसवसा डाल रहा है, कह रहा है ऐ आदम अलैहिस्सलाम मैं तेरा बड़ा खैर खा हा, मैं तेरे को आया हा, एक ऐसा दरख्त बतलान लगा जिहड़े दरख्त दे कोल तू चला गया, जिंदा फल खा लिया, तू हमेशा हमेशा जन्नत तो रहेगा। और नाल कहंदा है वा मुल्किन ला यबला, ऐसी तेनों बादशाहत मिल जाएगी जिहड़ी बादशाहत कभी खत्म नहीं हो सकती। ये शैतान है और बाज़ रवायात अंदर मौजूद है और कुरान दी आयत अंदर भी मौजूद है। इस इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने आके अल्लाह दिया कसमा खा दिया, बार बार कसमा खांदा है और कहता है ऐ आदम अलैहिस्सलाम मैं तेरा बड़ा खैर खा हाँ, मैं तेरा फायदा चाहना, मैं चाहना तू हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहे, मैं चाहना हाँ तू कभी जन्नत तो बाहर ना जा सके, मैं चाहना हाँ तेनों ऐसी बादशाहत मिल जाए जिहड़ी बादशाहत कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसी बादशाह तेनों मैं अता कर सकना हाँ। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा केड़ा दरख्त है जिंदे करीब जान दे नाल, जिंदा फल खान दे नाल अल्लाह ताला मैनू हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत अता कर देगा। वो केड़ा फल है, केड़ा दरख्त है जिन्हों खान दे नाल मैनू ऐसी बादशाहत मिल जाएगी जिहड़ी कदी खत्म नहीं हो सकती। आखिरकार इबलीस ने अपना वार किया, जिहड़े दरख्त तो अल्लाह ने मना किया सी वो दरख्त के कोल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा नूं लैके चला गया। वो दरख्त दिखलाया, अल्लाह दा कुरान कहता है फ़अज़ल्लहुमु शैतानु अन्हा, शैतान ने इन्हां दोवां नूं फिसला दिता, इन्हां दोवां दिल के अंदर वसवसे डाल के इन्हां नूं बहकाया, इन्हां नूं फिसला दिता। वो दरख्त को लै गए और फिर एक दिल अंदर सवाल ये आंदा है ये दरख्त का फल सब तो पहले किन्ने खाधा सी? आदम अलैहिस्सलाम ने या अम्मा हवा ने खाधा सी? रवायात अंदर मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अम्मा हवा खियानत ना कर दी इब्ने आदम की औलाद के अंदर जिन्नियां भी औरतां ने अपने खावंद नाल खियानत ना कर दिया, अम्मा हवा ने खियानत की थी जिंदी वजह तो ये दुनिया अंदर औरतां जड़ियां ने ये भी खियानत कर जांदियां ने। यानी सब तो पहले अम्मा हवा ने उस फल को खाधा और आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी भी ये फल खाओ, इन्हां दोवां ने फल खा लिया। फिर एक बात यह भी है कि इस फल के अंदर, इस दरख्त के अंदर जिहड़े दरख्त तो अल्लाह ने मना किया है इनके अंदर बड़ा इख्तलाफ है। लोगों ने मुफस्सिरीन ने अपने अपने इल्म के मुताबिक ये दरख्त का नाम बतलाया है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा ये जिहड़ा फल खाधा गया, ये जिहड़ा दरख्त जिन्हें तो मना किया गया सी ये अंगूर का दरख्त है। और बाद ने कहा गंदम का पौधा है, बाद ने कहा खजूर है, बाद ने अंजीर किया। यानी हर किसी ने अपने अपने इल्म के मुताबिक इस दरख्त का और इनके फल का बयान किया है। लेकिन ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इस फल की या इस दरख्त की वजाहत की है। अगर इस फल का इलम होने के अंदर या इस दरख्त का इलम होने के अंदर साढ़े वास्ते कोई फायदा होंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर भी जरूर सानू बतला देंदे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल जिक्र किए, बेशुमार ऐसिया आयतों नाज़िल किया जिनका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना अपने पैगंबर को बतलाया है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू बतलाया है। यानी उनके अंदर ना बतलान के अंदर हिकमत मौजूद है। अगर फायदा होंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जरूर भी जरूर सानू बतला देंदे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू नहीं बतलाया, इस वजह तो ये चीज़ का नाम लेना जायज़ नहीं। ये कोई भी दरख्त हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने इस दरख्त को मना किया से। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जो दरख्त का फल खादा, दरख्त का फल खांदे ही बेलबास हो जाते ने। अल्लाह ताला ने जिहड़ा लिबास अता किया जन्नत का लिबास, अल्लाह ताला ने फरमाया
ए आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा, ये तुहाडे वास्ते जन्नत दा लिबास है, इन्हों तुसी पहने रखना है। लेकिन जो पुल हो गई, लग्जश हो गई, जो ही फल खादा, अल्लाह ताला ने अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को बेलिबास कर दिता। इधर अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम बेलिबास होए, बेलिबास होके दौड़ना शुरू हो जाते ने। अपने जिस्म को देखिया और पहली दफा अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बेलिबास देखिया सी। देख के दौड़ना शुरू हो गए। हदीस के अल्फाज ने, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को आवाज़ देते, आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है आदम किंदे तो दौड़ रहा है, किंदे तो भाग के जा रहा है, मैं तेरा रब हाँ, क्या तू मेरे तो दौड़ सकता है, क्या मेरे तो भाग के जा सकता है, क्या मेरे तो छुप सकता है। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं तेरे तो छुप नहीं सकता, मैं तेरे तो भाग नहीं सकता, लेकिन मैनू शर्म आ रही है, मेरे दिल के अंदर शर्म मौजूद है। इधर आदम अलैहिस्सलाम ने और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरख्तों के पत्ते उतारे, अपने जिस्म को ढांपना शुरू कर दिता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानी फितरत के अंदर बेलिबास होने के अंदर शर्म रखी है। अगर कोई मर्द है, औरत है, अगर बेलिबास हो जाए, उनकी फितरत के अंदर ये बात मौजूद है, वो अपने जिस्म को ढांपना शुरू कर देंगे ने, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्होंने फितरत के अंदर इस चीज़ को रखा है। जो ये भुल हो गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम क़ाल अहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु, ऐ आदम तुसी एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हुण तुसी उतर जाओ, चले जाओ, जमीन ते चले जाओ, हुण जन्नत के अंदर तुसी बाकी नहीं रहना। और नाल फरमाया, वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन, हुण जमीन के अंदर एक मुकर्रर वक़्त तक तुसी रहना है। एक वक़्त मुकर्रर किया जाएगा, उस वक़्त तक तुसी जमीन के अंदर रहना है। वह मताउन इला हीन, और मौत के आन तक तुसी जमीन के अंदरों फायदा उठा सकते जे। जो मौत आ गई, जमीन के नाल ताल्लुक टूट जाएगा, जमीन को छड़ देना है, अमल मुनक़ते हो जाते, उन्नी देर तक तुसी जमीन तो फायदा उठा सकते जे। किन्नी देर तक? वह मताउन इला हीन, जिन्नी देर तक मौत नहीं आ जाते। ये आदम अलैहिस्सलाम नो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ए नाल हुक्म नाज़िल कर दिता कि आदम तू और अम्मा हवा हुण जमीन अंदर चले जाओ, हुण तुसी जमीन अंदर रहना है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर 100 साल तक रहे, और एक रवायत अंदर आंदा है 60 साल तक आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा दे नाल जन्नत के अंदर रहे। जो पुल हो गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा नू जमीन ते भेज दिता, और जमीन ते भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हां दोवां नू इकट्ठे नहीं भेजिया। ये नहीं किया कि आदम अलैहिस्सलाम ने भी उस जगह ते उतारिया, अम्मा हवा ने भी उस जगह ते उतारिया। अल्लाह ताला ने ये नहीं किया, अल्लाह ताला ने इन्हां दोवां दरमियान जुदाई नू डाल दिता। क्यों? तुहाडे दरमियान जुदाई रहेगी, तुसी गिड़गिड़ाना है, रोना है, मेरी हमदा सनावा बयान करनिया ने, मेरे सामने गिड़गिड़ा के तौबा इस्तगफार करनी है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम नू हिंद के अंदर उतारिया। सही रवायात के मुताबिक हिंद के अंदर आदम अलैहिस्सलाम नू उतारिया गया, और अम्मा हवा नू जद्दा के अंदर उतारिया गया। इन्ना ज़्यादा फासला है। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा नू तलाश करते ने, अखा अंदर आंसू मौजूद है, बीवी की मुहब्बत है, प्यार है, प्यार के अंदर मुहब्बत के अंदर बीवी नू तलाश कर रहे ने, जमीन के अंदर चक्कर लगा रहे ने, फिर रहे ने, लेकिन अम्मा हवा नजर नहीं आती, रो रहे ने, अल्लाह के सामने भी गिड़गिड़ा रहे ने, अल्लाह मेरे को भुल हो गई, अल्लाह मैनू माफ कर दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्होंने मलाया नहीं। काफ़ी वक्त गुजर गया, काफ़ी टाइम गुजर गया। एक वक्त आया मैदानी अरफात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात करवा देती।
हमदानी अरफात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा को देखिया, मुलाकात हो गई, आपस के अंदर गुफ्तगू हुई। इस जगह से आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हवा को अच्छे तरीके पहचानिया, इन्होंने अच्छे तरीके जानिया, गुफ्तगू की थी। इस वजह तो इस मैदान को मैदानी अरफात कहा जाता है। अरफात उर्फ तो है जिथे एक दूसरे की पहचान की गई। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जड़े ने इस जगह से अपनी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन को आबाद करना सी। आबाद करने वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कानून के अंदर ये बात रखी कि आदम अलैहिस्सलाम के घर के अंदर अम्मा हवा के बदन के अंदरों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दो बच्चों को एकदम यकदम अल्लाह ताला पैदा कर देंदे। जोड़े बच्चे पैदा होंदे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून बनाया कि अम्मा हवा के बदन के अंदरों एक टाइम सुबह टाइम या एक दिन के अंदर दो बच्चे जोड़े अल्लाह ताला पैदा कर देंदे। और इन्हां दे अंदर एक लड़की हुंदी और एक लड़का हुंदा। इस तरह अम्मा हवा ने 20 दफ़ा बच्चों को जन्म दिता और 20 दफ़ा के अंदर 40 बच्चों को हज़रत अम्मा हवा ने जन्म दिता, जिनके अंदर एक लड़का और एक लड़की हुआ करती सी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के उस दौर के अंदर एक कानून रखिया सी कि जिहड़े दो बच्चे आपस के अंदर जोड़े पैदा हुए ने, इन्हां दा आपस के अंदर निकाह हराम है। जिहड़े आपस के अंदर पैदा हुए ने, जिहड़ा लड़का अपने नाल पैदा होने वाली लड़की है उनके नाल निकाह नहीं कर सकता, बाकी किसी भी लड़की के नाल निकाह कर सकता है। एक कानून उस दौर के अंदर सी कि दो बहन भाई जिहड़े जोड़े पैदा हुए ने ये निकाह नहीं कर सकते, लेकिन अपनी दूसरी बहन के नाल निकाह किया जा सकता है। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ में मना कर दिता। आखिरकार सब तो पहला जोड़ा जिहड़ा पैदा होया हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बदन के अंदरों, उनके अंदर पहले नंबर पर जिहड़ा बच्चा है उनका नाम काबील है। बच्चे का नाम काबील है। और जिहड़ी बहन पैदा हुई, जिहड़ी बेटी पैदा हुई, उनका नाम कमीम है। कबील और कमीम दोवें आपस के अंदर जोड़े पैदा हुए। एक टाइम के अंदर इन्हां दा आपस के अंदर जन्म होंदा है। और आदम अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया सी कि जिहड़े जोड़े पैदा हुए ने इन्हां दा निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून बना देता। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा होया, कबील दे नाल जिहड़ी बहन पैदा हुई जिनका नाम कमीम है, ये बड़ी ही खूबसूरत है। चेहरे के लिहाज नाल, शक्लो सूरत के लिहाज नाल अल्लाह ने बड़ा हुसन अता किया। लेकिन एक बेटा ऐसा पैदा होया जिनका नाम हाबील है, उनके नाल पैदा होने वाली बहन जिहड़ी है वो कबील दे नाल पैदा होने वाली बहन तो ज़्यादा खूबसूरत नहीं। हुण कबील के दिल के अंदर ये बात आई कि मैं अपनी जोड़वी बहन के नाल निकाह करना है क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत है। आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कि अल्लाह का कानून है, जिहड़े दो जोड़े पैदा हुए ने ये आपस के अंदर निकाह नहीं कर सकते, तू किसी और दे नाल निकाह कर ला। लेकिन कबील जिहड़ा है बार बार जिद करता रहा कि मैं अपनी सगी बहन दे नाल जिहड़ी मेरे नाल पैदा हुई है मैं इहदे नाल निकाह करना है। इधर हबील है, उनके दिल के अंदर भी तमन्ना और आरज़ू मौजूद है कि जिहड़ी कबील दे नाल पैदा हुई है मैं उहदे नाल निकाह कर लवां। हबील अपनी जगह से ठीक है, ये निकाह कर सकता है, लेकिन कबील जिहड़ा है इनू निकाह करने की इजाज़त नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा समझाया कबील को कि अल्लाह का हुक्म नहीं है तो ये काम ना कर, लेकिन कबील बाज ना आया। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे दरमियान अब अल्लाह ताला फैसला करन दे, तुसी एक कुर्बानी लेके आओ, एक कुर्बानी एक मैदान के अंदर रखो जिंदी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली, वो इस लड़की के नाल शादी कर लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी को कबूल किस तरह कर दे सी, अल्लाह ताला आसमान तो अग नाज़िल कर दे, जिंदी कुर्बानी अग खा जाती उनकी कुर्बानी कबूल हो जाती सी।
इसी तरह ही कबील ने और हबील ने एक एक कुर्बानी रखी मैदान के अंदर। हबील जिहड़ा है उन्हें बड़ा अच्छा जानवर जमा किया, बड़ी अच्छी कुर्बानी रखी, लेकिन जिहड़ा कबील है उन्हें एक मामूली जी कुर्बानी रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान तो अग नूं हुक्म दिता, अग आई और हबील की कुर्बानी नूं खा गए। इधर आदम अलैहिस्सलाम ने हबील और कबील को जमा किया और फरमाया कि अल्लाह का फैसला है, एक कमीम जड़ी बच्ची है, जड़ी बेटी मेरी है, इंदे नाल हबील ही निकाह कर सकता है। लेकिन कबील के दिल के अंदर गुस्सा आया। एक कबील बड़ा ही गुस्से वाला है, एक कबील के अंदर बड़ी ही सख्ती पाई जाती है। और कबील जिहड़ा है ये खेती बाड़ी का भी काम किया करता सी। इन्हें कहा मैं इस हुक्म को नहीं मानता, मैं अपनी इसे बहन के नाल निकाह करांगा। लेकिन हबील जिहड़ा है ये बड़ा ही नरम दिल है, बड़ा नरम मजाज है और ये मवेशी चराया करता सी, बकरियां चराने वाला, मवेशी चराने वाला। ये कहता है अगर अल्लाह का हुक्म ऐसा है, ऐ मेरे भाई अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी न कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब बड़ा सख्त है। लेकिन कबील ने कहा ए हबील अगर तू मेरे रास्ते अंदर आया, अगर तू मेरा कहना न मनिया, मैं तेनों कत्ल कर देंगा। और हबील ने कहा अगर तू मैनू कत्ल करेगा, मैं तेनों कत्ल करने वास्ते हाथ नहीं उठावांगा। आखिरकार कबील के दिल के अंदर हसद पैदा होया, इनके दिल के अंदर तकब्बर और गुरूर ने जन्म लिया। आखिरकार इन्हें तन्हाई के अंदर अपने भाई हबील के सर के अंदर पत्थर मार के उन्होंने कत्ल कर देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए रूहे ज़मीन ते सब तो पहली अल्लाह की नाफरमानी जिन्हें की है वह कबील है, जिन्हें अपने भाई हबील को नाजायज़ कत्ल कर देता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया जहान के अंदर क़यामत के दिन तक जिन्ने भी कत्ल होंदे रहंदे अल्लाह ताला उस कातल को भी गुनाह देगा। लेकिन एक कबील जिहड़ा है जिन्हें कत्ल का आगाज किया है, अल्लाह ताला इनके नामा माल के अंदर भी गुनाह नूं लिखते रहंदे, क्योंकि इन्हें गुनाह का आगाज किया। जिहड़ा बंदा किसी ने गुनाह से लगाता है या गुनाह का ईजाद करता है, किसी ने कोई ऐसा गुनाह ईजाद कर दिता जिन्नी देर तक लोग गुनाह करते रहेंगे, इनके नामा अमल अंदर भी गुनाह लिखिंदा रहेगा। आखिरकार इस कबील ने अपने भाई हबील के सर अंदर पत्थर मार के इनू कत्ल कर दिता। फिर परेशान हो गया कि मैं इनू की करा, मेरा कत्ल सब के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। अपने कंधिया से उठा के फिर रहा है, की किया जाए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान तो दो कौवे भेजे, जिहड़े कौवे आके कबील के सामने लड़ते ने। एक कौवे ने दूसरे कौवे नू कत्ल कर दिता। फिर उत्थे जगह ते गड़ा खो दिया, कौवे नू दफन किया। ये मामला ये सारा वाकया कबील ने अपनी अखा ना देखिया, कहन लगा मैं तो इस कौवे तो भी हक ही रहा जिहड़ा अपने भाई नू दफन नहीं कर सका। आखिरकार जिवें कौवे ने दूसरे कौवे नू दफन किया सी, इसी तरीके दे नाल इस कबील ने हबील नू दफन कर दिता। दफन करके ये जल्दी दे नाल दौड़ गया, चला गया कि इलाके नू छड़ के चला गया कि मेरा कत्ल जिहड़ा है ये सब के सामने ज़ाहिर ना हो जाए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम ने यह सारा वाकया बतला दिता कि तुहाडे बेटे कबील ने तुहाडे बेटे हबील को कत्ल कर दिता है। आखिरकार वक्त गुजरता गया, आदम अलैहिस्सलाम भी अपनी ज़िंदगी तय कर दे गए। एक वक्त ऐसा आया कि आदम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, बीमारी की हालत है। बीमारी की हालत के अंदर बेटे कोल नहीं, सिर्फ बीवी मौजूद है, अम्मा हवा मौजूद ने। लेकिन अम्मा हवा बड़ी ज़्यादा उन्होंने खिदमत करदियां रहियां, उन्होंने एहतराम करदियां रहियां, उन्होंने संभालदियां रहियां। जो तबीयत ज़्यादा खराब हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़मीन ते फरिश्तियां नूं भेजिया कि मेरे फरिश्ते चले जाओ, मेरे आदम की रूह नूं कब्ज़ करके लेके आओ।
और नाल ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद फरिश्ते और भेजे और फरमाया कि उत्थे जाके अम्मा हवा नू और उनकी औलाद नू ये बतलाना है कि अगर तुहाडा कोई फौत हो जाए उनदे नाल की मामला करना चाहिए है। फरिश्ते आए, इधर आदम अलैहिस्सलाम फौत हो गए। आदम अलैहिस्सलाम नू गुसल दिता गया, कफन पहनाया गया, कब्र बनाई गई, कब्र अंदर दफन किया गया। ये सारा काम जिहड़ा है ये फरिश्तियां ने कीता और नाल फरमाया तुहाडे रब ने हुक्म दिता है अज तो बाद जिन्नी भी आदम की औलाद है वो इस तरीके दे नाल अपने अजीज़ां नू दफन करेगी। ये फरिश्तियां ने सारा मामला बतला दिता। आदम अलैहिस्सलाम दफन कर दिता गया। आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुनिया के अंदर 960 साल की जिंदगी पाई और 960 साल की जिंदगी तो बाद आदम अलैहिस्सलाम दुनिया तो चले गए। इन्हां तो बाद अम्मा हवा जड़ियां ने उन्हें 1 साल तक जिंदगी बाकी रखी, 1 साल तक जिंदा रहियां। उस तो बाद अम्मा हवा भी दुनिया फानी छड़ के चलियां गईयां। उस तो बाद इंसानां दा सिलसिला जिहड़ा है ये चलता रहा है। फिर दुनिया अंदर अंबिया आंदे रहे। आदम अलैहिस्सलाम तो बाद हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ये दुनिया अंदर आए जिन्होंने अल्लाह ताला ने नबी बना के भेजा, नबूवत अता की थी। इंशाअल्लाह हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह ताला सानू सही माने दे अंदर शरीयत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।